लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, आकाशदीप मुनि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाशदीप मुनि, बहुत स्वागत है आपका, आपके पास भी आने वाला हूं। बसौली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीत गए हैं। बसौली से भारतीय मतलब 1-1 हो गया, 1-1 हो गया कम से कम नतीजों के हिसाब से। ये बसौली से जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अभी मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी उम्मीदवार दर्शन सिंह ने जीत दर्ज की है और जम्मू कश्मीर का पहला नतीजा आपके सामने यहां स्क्रीन पर। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, बीजेपी उम्मीदवार दर्शन सिंह ने बसौली से जीत दर्ज की है। अब जरा आकाशदीप मुनि के पास चलता हूं। आकाशदीप मुनि, ये नतीजे, आपकी टिप्पणी, अब नतीजे भी आने लगे और अब मैं समझता हूं कि रुझानों को भी काफी कंसोलिडेटेड माना जाना चाहिए 5± के हिसाब से। देखिए दिनेश जी, एक कहावत है अंग्रेजी में कि सक्सेस हैज मेनी पेरेंट्स, फेल्योर्स आर ऑर्फन्स। स्पेसिफिकली ये जो इलेक्शन जब एग्जिट पोल आए थे तो पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। सीटों का फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। वही तो हम कह रहे हैं, आप आंकड़े पुराने दिखा रहे हैं। आपके अपने रिपोर्टर काउंटिंग सेंटर से लाएं आंकड़े और बताएं क्या है आंकड़े, जो कि हमेशा होता था। लेकिन अब चैनल्स भी चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं और चुनाव आयोग के आंकड़े आगे बढ़ नहीं रहे। धन्यवाद। तो ये आप देखिए, पवन खेड़ा कह रहे हैं कि आप वहां से जाकर जहां काउंटिंग हो रही है आप देख कर आइए, वहां तो नतीजे हमारे फेवर की तरफ जा रहे हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है जो एक जगह पर मामले को रोक कर रखे हुई है ताकि प्रेशर क्रिएट हो। ये प्रेशर क्रिएशन वाली बात जम्मू कश्मीर के संदर्भ में नहीं की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसको हरियाणा के संदर्भ में जरूर कह रही है। आकाशदीप मुनि, इसको कैसा मानते हैं आप? दिनेश जी, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज हो रही है क्योंकि एग्जिट पोल जब आए थे तब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, अनिल विज जी आगे बोल रहे थे कि ये मोदी जी का कैंपेन नहीं था, ये मोदी जी का इलेक्शन नहीं था। पर आज जीतने के बाद मैं जानना चाहता हूं कि अगर ये जीत जाए, अगर ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सही साबित हो, क्या ये मोदी जी का कैंपेन था या नहीं था? पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आपको याद होगा खट्टर साहब ने एक वोटिंग से पहले एक फोटोग्राफ अपडेट किया था ट्विटर पे, और ट्विटर पे फोटोग्राफ अपडेट करने के पीछे एक बहुत ही टूटा फूटा स्कूल था। वो फोटोग्राफ उनको निकालना पड़ा, वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में है तो वो फोटोग्राफ क्यों डिलीट करना पड़ा जो 10 साल के चीफ मिनिस्टर को? तीसरी बात, आपने चीफ मिनिस्टर बदल दिया, आपने नायब सिंह सैनी को नया कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दिया, ये सारा फेल कर दिया। पर सबसे बड़ी बात जो रेवड़ी की है, आपके हमारे प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि नहीं कि रेवड़ी भारतीय जनता पार्टी नहीं बांटती, आम आदमी पार्टी बांटती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 500 रुपए का जो सिलेंडर आप देने की वादा कर रहे हो, क्या यह ओडिशा में भी है? जो आप 2100 रुपए महिलाओं को देने का वादा कर रहे हो, क्या आप ओडिशा में भी दे रहे हो? नहीं। हरियाणा जो 3,75,000 करोड़ के डेट में है, मतलब कि वो नुकसान में चल रहा है, डेफिसिट में चल रहा है उसका एक्सचेकर, आप कैसे करोगे? कैसे तनख्वाहें दोगे? तनख्वाहें लेट आ रही है हरियाणा में, ये सब कुछ हो रहा है, पर आप फिर भी रेवड़ी हरियाणा में बांटोगे, मध्य प्रदेश में बांटोगे। बट वही बात बहुत जल्दी से आपको जरा मैं ये सुना दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स इस समय कह रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं ट्वीट्स को लेकर और तमाम बातें। जरा जल्दी से देखिए क्या कहा जा रहा है स्टेटमेंट में। हमारे साथ यहां चर्चा में जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करता हूं प्रेम कुमार जी का मैं। और अब जल्दी से देख लीजिए क्या कहा गया अभी तक की बातों में। बिल्कुल, जिस तरीके से हरियाणा के रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में लगातार बड़े लीडर्स की जो है भीड़ बढ़ती चली जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एक एक करके तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो अब यहाँ पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर संजय मयूख मौजूद हैं, अनिल बलूनी जी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख हैं। यहाँ पर आपको अरुण सिंह भी नजर आ रहे होंगे। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे रुझान आ रहे हैं। देखते जाइए आगे आगे, अरे देखते जाइए साहब। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम लगातार बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? तीसरी बार फिर हरियाणा में सरकार बन रही है आप लोगों की। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव गरीब किसानों का जिस प्रकार से कल्याण हुआ है, यह स्पष्ट संकेत देता है कि तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बन रही है, वो भी प्रचंड जीत के साथ बन रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है।
सुबह से लगातार कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय के बाहर में पटाखे चल रहे थे, आतिशबाजियां चल रही थी, बड़ी बड़ी जलेबियां खिलाई जा रही थी और कांग्रेस की तरफ से बोला गया था वो जलेबी बीजेपी के बड़े लीडर्स के पास भेजेंगे। कांग्रेस जनता की नब्ज नहीं जानती, इसलिए लगातार भ्रम बोलना, झूठ बोलना और लगातार जनता को गुमराह करने का ऐसा प्रयास करती है, नकारात्मक राजनीति करती है। जब नकारात्मक राजनीति करोगे तो जनता उसको पसंद नहीं करती है। आप जो विकास, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स, विकास युक्त पॉलिटिक्स का एजेंडा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सेट किया है, वही सामने दिख रहा है कि तीसरी बार हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बन रही है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आप सीधे तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं और अब देखिए एक बार और हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, एक सवाल लेना चाहेंगे सर, हरियाणा की जीत को किस तरीके से देखते हैं? तीसरी बार सरकार बन रही है। ये देखिए, हरियाणा की जीत 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो विकास आधारित राजनीति की है उसकी जीत है और हरियाणा की जनता की जीत है, नम्रता का जीत है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी जातिवाद के आधार पर अहंकार पूर्व जो राजनीति किया है ये उसकी हार है, राहुल गांधी की स्वयं हार है और कांग्रेस पार्टी की ये कल्चर नहीं है, वो कभी स्वीकारते नहीं है। आज सुबह से वो जलेबी बांटने में लगे हैं, तो जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को कम से कम आज माना जाए, दोनों राज्यों में हमारी राष्ट्रीय स्तर पर हमारी प्रतिद्वंद कांग्रेस से होती है, छोटी पार्टी है कांग्रेस। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं अभी जब ये आप देख रहे थे मैंने उनसे पूछा कि ये तो बड़ा एंटी क्लाइमेक्स है कांग्रेस के लिए। उन्होंने कहा कि हाँ, कई चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सर, कौन कौन से महत्वपूर्ण? देखिए, आज सुबह जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी तो मैक्सिमम कांग्रेस 74 सीट तक पहुंच गई थी और बीजेपी 12 तक दिख रही थी। और जैसे फिर ईवीएम की गिनती हुई, सीन पलट गया। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहीं पे रोक के एक बात जानना चाहता हूं सर। संजय राउत कह रहे थे कि सावधान रहना, ये लोग बैलेट में खेल करते हैं और बैलेट से परसेप्शन बना के अपनी तरफ चीजें ले जाते हैं। तो ये तो आप तो दूसरी बात कह रहे हैं। नहीं, दोनों चीज़ें हुई हैं। बिहार के चुनाव में बैलेट का आखिर में गिनती हुई थी, वहाँ खेल हम लोगों ने देखा था। और मैं अभी खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पॉइंट्स दिखा रहा हूँ। एक बात बता दूं, माफ कीजिएगा, आपको बीच में होने लग जाएगा, आप ही बोलिएगा, आप ही ले लीजिए। ये बता दूं जरा कि कांग्रेस ने जब कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को स्लो डाउन किया गया है, तो बीजेपी ने क्या कहा है? बीजेपी ने कहा है कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने हरियाणा में अपनी हार स्वीकार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब अपनी बात पूरी। जी, तो मैं आगे कह रहा था। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक विचित्र बात, विडंबनापूर्ण या नई बात दिख रही है कि हरियाणा में वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिलते दिखे हैं और बीजेपी को कम दिखे हैं, लेकिन सीट्स कांग्रेस को ज़्यादा दिख रही है। ये ऐसा कभी हरियाणा में हुआ नहीं, बीजेपी को ज़्यादा दिख जी, ऐसा कभी हुआ नहीं। और वोट्स भी बहुत ज़्यादा 40% प्लस कांग्रेस के पास वोट्स आए हैं, पिछले बार के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो ये इसका मतलब है कि जो एक ऐसा नहीं था कि जो, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट में तो हमने ये देखा है कि ज्यादा वोट शेयर के बावजूद कई बार आपकी सीटें कन्वर्ट नहीं आप होती। वो सही कह रहे हैं, जो होगा वही सीट्स जो माना जाएगा उसी से सरकार बनेगी, आप सही कह रहे हैं। लेकिन हम पूरे माहौल की बात करें तो सरकार के खिलाफ जो माहौल था वो माहौल वोट्स के टर्म्स में दिखा है और अभी भी वो स्थिर है। ऐसा नहीं है कि अपोजिशन की जो लड़ाई थी या उसके साथ जो जनता का समर्थन था वो समर्थन नहीं है, समर्थन है। लेकिन इलेक्टोरल डिफीट एक डिफरेंट होती है, एक मैनेजमेंट भी होता है। हो सकता है बहुत सारी छोटे छोटे दलों ने जो यहाँ किया वोट काटे होंगे, जैसे आम आदमी पार्टी 1.5% के वोट है। अगर राहुल गांधी की बात मान ली जाती और आम आदमी पार्टी के साथ में वो गठबंधन हो जाता, जब वो जा रहे थे अमेरिका और उससे पहले वो कह के गए थे, तो शायद 1.5% के वोट प्लस होने से कुछ और भी बातें हो सकती थी। तो ये सब मूल्यांकन करना पड़ेगा। ये कई बातें हैं जिनका मूल्यांकन करना पड़ेगा। सुधांशु त्रिवेदी कुछ कह रहे हैं, दुष्यंत जी की बात उसके फौरन बाद लेता हूं। वैसे तो अंतिम परिणाम आने तक निष्कर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु अगर जयराम रमेश जी ने कहना शुरू कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दिया है, तो मतलब मान लेना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पराजय को अवश्यंभावी मान लिया है। देखिए, अब 12 बज गए हैं, रुझान जिस ढंग से स्थिर होते चले जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। अपनी भावी पराजय को कैसे जस्टिफाई करना है, डिफेंड कैसे करना है हारने की स्थिति में, उसके लिए खुद को तैयार किया जा रहा है। दुष्यंत जी, नहीं, देखिए, ये तो
पक्ष विपक्ष एक दूसरे के काउंटर करेंगे ही। लेकिन मैं प्रेम जी की बात में एक और चीज़ जोड़ना चाहता था कि इंडिया अलायंस के नेता समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी लोगों ने सुझाव दिया था कि उनको जम्मू कश्मीर से दूसरा नतीजा आ गया है। सर बीच में अगर इस तरीके से इंटरप्ट करूं तो प्लीज माफ कीजिएगा, क्योंकि ये बता देना अपने दर्शकों को आवश्यक है। जम्मू कश्मीर से ये दूसरा नतीजा, हजरत बल सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। प्लीज कंटिन्यू सर। सलमान सागर को जीत मिली है। तो वो भी एक तरीके से हम देखें तो जो सीटें यादव डोमिनेटेड सीटें हैं वो बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही हैं अभी रुझान में। तो अगर उनको भी प्रचार में शामिल किया जाता तो मुझे लगता है कि एक अलग स्थिति आज होती। किस तरीके से स्थितियां अलग हो सकती थीं, ये वाली चर्चा तो अब बहुत दिनों तक होगी। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी कि कैसे हार जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी वहां से जीत को अपनी तरफ ले जाने के लिए उन्होंने क्या ऐसा किया, क्या क्या चीजें हुई, हो गई या की गई जो जीत के तौर पर कन्वर्ट हुई, इसके संदर्भ में चर्चा हो। सबसे बड़ी बात आप केजी सुरेश किसको मानते हैं? सबसे एक बड़ी बात जिसने भारतीय जनता पार्टी की तरफ उस हवा का रुख कर दिया जो खिलाफ मानी जा रही थी। नहीं, वाकई ये तो अगर सच में ये जिस तरीके से अभी रुझान दिख रहा है ये आगे निष्कर्ष तक जाती है तो वाकई परसेप्शन के आगे चलकर जीत को हासिल करना मैं समझता हूं कि वाकई जो है एक काबिले तारीफ है। ये चुनाव का माइक्रो मैनेजमेंट है, बिल्कुल बूथ लेवल पर किया गया नहीं, काम बिल्कुल है। देखिए सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की हमेशा जो है उसकी ग्रासरूट लेवल, उसका जो है वेल ऑयल्ड मशीनरी रही है। और वो मशीनरी जो बूथ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं आप, वो उसकी एक ताकत रही है। लेकिन ये समझा जाता रहा केजी जी कि इस बार बहुत सारे लोग ऐसे थे जो टिकट नहीं, सावित्री जिंदल का उदाहरण देख लीजिए जी कि वो प्रदीप भंडारी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। उनके पास आने से पहले ये मैं कह दूं कि बहुत सारे लोग नाराज थे। ये भी कहा जा रहा था कि इनमें से कई लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान करेंगे। हो सकता है ये तो हर चुनाव में होता है ना दिनेश जी, ये कोई पहला चुनाव और तो ये है भी नहीं। कि बाहर से लाए गए नेताओं के संदर्भ में नाराजगी थी। कार्टर कह रहा था हमारे ऊपर पैराशूट ला के क्यों बिठा रहे नहीं, हो? ये तो देखिए, ये तो मध्य प्रदेश में भी कहा गया था, ये तो छत्तीसगढ़ में भी कहा गया था, अन्य राज्यों में भी कहा जाता है। लेकिन ये तो हर पार्टी के साथ भी होता है। चुनाव से पहले जो है आना जाना तो रहता ही है। अभी आपने देखा चुनाव से कुछ ही दिन पहले जो है अशोक तंवर जैसे 2 दिन पहले जो है अशोक तंवर उस तरफ चले गए। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब जो लोग भी जो है मतदाता भी काफी परिपक्व हो गया है, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वो एक बार निर्णय ले लेता है तो उस पार्टी को वो टैली चेंज हुई है हरियाणा की, वो जरा बता देता हूं। बहुत देर बाद इसका अदर्स का जो फिगर आप देख रहे हैं वो बदला है। 6 पे कॉन्टिन्यूअसली वो टिका हुआ था, लेकिन 1 बढ़ा है, वो 7 हो गया है। और वो जो 1 आया है वो उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो आपको दिखाई दे रहा था 49 का आंकड़ा, पहले 50 तक मैक्सिमम गई है भारतीय जनता पार्टी और अभी 48 पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो मैक्सिमम गई है वो 36 तक गई है रुझानों के हिसाब से आगे, और अभी 35 पर दिखाई दे रही है। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। अदर्स के लिए 1 और नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप भंडारी। देखिए, मैं 2 बात कहना चाहता हूं दिनेश जी। एक और बहुत बड़ी बात है, कठुआ से हमारे कैंडिडेट बाशोई जी जो है वो जीत चुके हैं और लाल सिंह जी जो है वो चुनाव हार चुके हैं। कठुआ वही सीट है जहां से कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था लालन चौधरी को, जो कठुआ रेपिस्ट के पक्ष में उन्होंने रैली निकाली थी और प्रियंका वाड्रा ने उनके पक्ष में कैंपेन किया था। इससे आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आवाम ने कांग्रेस पार्टी की लड़की हूं लड़ सकती हूं को भी रिजेक्ट कर दिया है। जम्मू भी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो वोट शेयर के रूप में हम सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी के रूप में मर्ज हुए, इवन तो हमारा कश्मीर के अंदर बेस वोट नहीं रहा है। और यहाँ पे आम आदमी पार्टी के आकाश जी, आम आदमी पार्टी को समर्थन करने वाले आकाश जी कह रहे थे, कड़ी बातें कह रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ दिनेश जी, ये जेल से निकल के ये कह रहे थे कि अगर इनको वोट नहीं मिला तो मतलब ये भ्रष्ट है, अगर इनको वोट मिला तो ईमानदार है। तो आज हरियाणा की जनता ने तो कह दिया आम आदमी पार्टी को 0 सीट देख के, अधिकतर सीट पे जमानत जब्त करके कि ये भ्रष्टाचारी हैं। और ये जलेबी जो है मेरे पास में आई थी, कई हलवाइयों ने यहाँ पे जलेबी भेजी ये कहते हुए कि भाई इनको समझाओ कांग्रेस पार्टी वालों को कि जलेबी फैक्ट्री में नहीं बनती है, जलेबी हलवाई क्या बनती है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के मित्र को भी कहना चाहता हूँ, आपको भेज दूंगा, हलवाई वाली गरम गरम जलेबी खाओगे तो जनता को थोड़ा समझ पाओगे। आकाशदीप मुनि से ये समझना चाहता हूं मैं कि ये अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग पॉलिसीज बनती हैं, कहीं पर आप कांग्रेस के साथ हैं, कहीं कांग्रेस के खिलाफ हैं, कहीं आपके खिलाफ कांग्रेस जो है वो मुकदमा दर्ज कराती है, कहीं आपके साथ खड़ी होती है। और यहाँ ये चुनाव, इन चुनावों में तो आप वाकई ये कह रहे हैं लगातार कि अगर ईमानदार हूं तो वोट देना, तो क्या ये ईमानदारी के फेवर में नहीं गई है? क्या बात 0 दिखाई दे रहा है?
देखिए दिनेश जी, आपको पता होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना थी। बहुत सारे ऐसे पार्टीज थे जो सेंट्रल में इलेक्शन साथ में लड़ते हैं और स्टेट में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, और ये हर पार्टी के साथ होता है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि पंजाब में हम साथ लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग है, और सिमिलरली ये सेम चीज है यहाँ पे हरियाणा में। तो मतलब ईमानदारी की बात केवल दिल्ली पर लागू है? देखिए, नहीं, दिल्ली पे लागू नहीं है। सुनिए पूरी बात ये है कि जो आपने अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो मुकदमे के बारे में बात की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार, दिल्ली का इलेक्शन उनका ही मेन निर्णय साबित होगा, जो साबित होगा कि जनता की अदालत में आकाशदीप मुनि और प्रदीप भंडारी को रखिए स्क्रीन पर। अदालत में कहा, नहीं, बात प्रदीप जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में अगर आप हार गए तो डबल इंजन की सरकार जाएगी और हरियाणा की जनता जो है आपके बिना आम आदमी पार्टी के सरकार हरियाणा में तो एक दूसरे के आपको तो आज मानिए कि शीश 40 करोड़ के शीश महल में रहने वाले अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है। जनता कह रही है कट्टर भ्रष्टाचारी है। आज जनता ने